हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स, जहाँ पर बच्चों आप सभी को सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। बच्चों मैंने आपके लिए सीरीज चलाई है जिसमें मैंने आपको 20 वीडियोस प्रोवाइड करना है और मैंने आपको बता रखा है कि यदि आप मेरी वीडियोस देखते हो, ये 20 वीडियोस कंप्लीट देख रहे हो, तो आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो मैं कराऊं और आपका बोर्ड एग्जाम में वहां से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। इसी क्वेश्चन में से आएगा, इन्हीं 20 वीडियोज में से आएगा जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, इन्हीं वीडियोज में से आएगा। बार बार मैं आपको हर वीडियो में यह बातें बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे वीडियोज को देखते होंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आप मेरी वीडियोज को देख रहे हो तो कंप्लीट देखा करिए। ऐसा मत करिए कि वीडियोज पर व्यूज कम आ रहे हैं तो टीचर के कंटेंट में दिक्कत है। कंटेंट में नहीं दिक्कत है दोस्तों। जो टीचर नया आता है यूट्यूब पर, उसकी वीडियोज इतनी एकदम से नहीं व्यूज बढ़ पाते, इतने बच्चों तक नहीं पहुंच पाती जिससे आप सभी बच्चों को पता चल सके। धीरे धीरे मेरी वीडियोस आप तक पहुंच रही है। उम्मीद करता हूं यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता होगा तो आप इतना सा कष्ट जरूर करोगे कि आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियोज को शेयर करेंगे, इन वीडियोज को शेयर करेंगे ताकि इस वीडियोज पर भी व्यूज आए। देखिए बच्चों, कोई भी टीचर हो, कोई भी हो, आपको 2 बार बेवकूफ बना सकता है, 4 बार बेवकूफ बना सकता है अपने कंटेंट से। लेकिन आप बच्चे इतने बड़े हो कि आप यह देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा कंटेंट मिल रहा है, क्या हमारे यहाँ से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, क्या हमारे यहाँ से डाउट सोल्व हो रहे हैं, क्या हमें यहाँ से कुछ ना कुछ समझने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है बच्चों, यदि मिल रहा है तो कंटिन्यू करो। यदि आपको समझने को नहीं मिल रहा है, आपके डाउट सोल्व नहीं हो रहे, तो मेरी जो वीडियोज है उनको मत देखा करिए। मैं आपको क्लियर बात करता हूँ, क्लियर मैं आपको गाइड करता हूँ। कोई भी टीचर है, यदि उसका समझ में आता है तो उसकी वीडियोस को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि नहीं समझ में आता है तो कोई जरूरी थोड़ा ही है कि उसी टीचर से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। और आप सभी बच्चों का यह क्वेश्चन है कि सर आपकी वीडियोस लेंथी हो जाती है। देखिए बच्चों, यदि कोई बच्चा नया देख रहा है, नए बच्चा कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। जब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि 1 मिनट में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं बार बार बताता हूँ आपको एक बात को ही, ठीक है, ताकि आप सभी बच्चे समझ जाओ। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर भी जिस तरीके से मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिस तरीके से ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं 1-to-1 कॉन्टेक्ट के साथ में। ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन है ध्यान से देखने की कोशिश करना और अच्छे से समझना। जो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है ये हमारा ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, आप अपने स्टैंडर्ड पेपर में देखना, जो आपका स्टैंडर्ड पेपर का सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें काफी बच्चों का डाउट रहा है और इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, इससे मिलता जुलता। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चाहे आप बेसिक पेपर की बात करो, चाहे आप स्टैंडर्ड पेपर की बात करो। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा है। कुछ भी नाम मान लीजिए दोस्तों, मुझे तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ग्राफ बन रहा है। यहाँ पर जो है 2 डिस्टेंस है और यहाँ पर आपका 6 डिस्टेंस है। ये आपको दे रखा है कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइन है बच्चों ए बी और सी डी, इसको मत देखना, इसमें ये देखना है कि अगर इस लाइन के द्वारा और इस लाइन के द्वारा हमें एरिया फाइंड आउट करने को मिले। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझो, यदि इस लाइन के द्वारा और इस लाइन के द्वारा हमारा एरिया फाइंड आउट करने को मिले तो बच्चों जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसके द्वारा देख लेना। और हाँ, ये भी बोला है जब हमारा x 0 हो, जब हमारा x 0 हो तो y एक्सिस और ये दोनों लाइंस की हमें जरूरत पड़ेगी। ये दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है कि कहां पर लाई कर रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एक तो बोला है कि उसने x जब हमारा 0 होगा और दूसरा बोला है उसने कि ए बी और जो हमारा इसको सी डी माना है। ठीक है, इसको इसने सी डी माना है, तो सी डी के द्वारा जो हमारा एरिया बनेगा वो बताना है आपको। तो आप अपना बेस देख लेना, बेस आपका 6 आ रहा है। आप अपनी हाइट देख लेना। यदि हमें इस ट्रायंगल को, ये तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यदि मैं इसको लेटा के बनाता हूं तो ये ट्रायंगल आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपका 6 होगा और ये आपका 2 होगा। ये आपका ज्यादा बड़ा बन गया। ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस 2 ही है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आप इसको सोल्व करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 जाएगा। बेस आपका 6 है बच्चों और हाइट आपकी 2 है। ठीक है,
2 से 2 जाएगा, 6 आपका आंसर आएगा। क्या आप समझ पाए क्या? यदि आपका यहीं पर ही बोले क्या बोले, अगर वो x एक्सिस 0 ना दे करके वो y एक्सिस 0 दे दे, अब बताओ आपका क्या आंसर आएगा? बताइए ध्यान से। तो जो ये वाला एरिया होगा वो आपका आंसर होगा। इस एरिया को निकाल लेना। जब आपका x 0 दे रखा है तो यानी कि y एक्सिस लेना है आपको। जब आपको y 0 दे रखा है यानी कि x एक्सिस के बारे में बोल रखा है, तो वो आपका ये आंसर देगा। इसके कोऑर्डिनेट्स देख लेना, ये वाला कितना डिस्टेंस है, ये वाला कितना डिस्टेंस है। राइट एंगल ट्रायंगल लगाना दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। रखे रखे भी पेन की इंक बेवजह ही खत्म हो रही है, पता नहीं क्यों दोस्तों। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। और इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों स्टैंडर्ड वाले पेपर में जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, बेसिक वाले में इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, आपको कोऑर्डिनेट्स दे देगा डायरेक्ट। आपको x0 y0 बोलने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक का पेपर थोड़ा एक स्टेप थोड़ा लेवल उसका जो है कम रहता है। स्टैंडर्ड में एक कॉन्सेप्ट हमें और एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है। यहाँ पर तो हमारा x0 दे दिया, आपको समझने पड़ेगा कि x0 का मतलब y एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है। अगर y0 दे दे यानी कि x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है। यहीं पर यह क्वेश्चन अगर हमारा बेसिक में देता तो बेसिक में यही हमारा कोऑर्डिनेट दे देता और आपको बताना होता है कि ट्राइंगल ACD का एरिया क्या है। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो tan अल्फा प्लस कोट अल्फा दे रखा है हमें। tan अल्फा और कोट अल्फा की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2। यदि आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री की इनकी वो वैल्यू देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो 45 होता है, tan 45 हो चाहे आपका कोट 45 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 है। यानी कि उसकी वैल्यू हमेशा, या आप कह सकते हो उसकी वैल्यू हमारी 1 होती है tan 45 की। जब 1 + 1 करोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि हमारा अल्फा क्या है 45 डिग्री। जब आप इसी क्वेश्चन को आगे करोगे तो इसमें दे रखा है बच्चों tan अल्फा की पावर 20। जब आप देखो ध्यान से, आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। tan अल्फा की पता है आपको बच्चों क्या है 1, तो 1 की पावर जब 20 होगी तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से कोट अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, यानी कि कोट 45 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर जब 20 होगी तो बच्चों बताओ 1 की पावर 20 हो, 100 हो, 1000 हो, कितनी भी हो तो 1 ही होगी ना। तो 1 + 1 बच्चों 2 आएगा। इस तरीके से याद रखना, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यह है पेपर में बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में थोड़ा लो लेवल का दे दिया, बेसिक के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला हमारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड का पेपर हो तो स्टैंडर्ड ही क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको बता रखे है कि जब कोई पेपर पैटर्न बनाया जाता है तो उसमें 60% जो है लो लेवल का, 20% जो है मीडियम और 20% बाकी का बचा उसमें हार्ड लेवल का बनाया जाता है। यानी कि उसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा यूज करना पड़ेगा जो पढ़ने वाले बच्चे ही उसको यूज कर पाएंगे, जिसने उसको पहले कभी पढ़ा होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका आता है बच्चों, ये जो आपकी इक्वेशन है ये पहले चैप्टर की है शायद। ax + by बराबर आपका यदि b है, या आप मान लेते हो उसको c, इसको देखो फिर ये जो आपका कोफिशिएंट है वो इधर चला जाएगा, ए वाई बन जाएगा, जो आपके कोफिशिएंट है वो बी एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये आपको कोई भी वेरिएबल दे सकता है, कोई भी कांस्टेंट दे सकता है, वेरिएबल नहीं आएगा कांस्टेंट आएगा, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि x का जो ये कोफिशिएंट है वो यहाँ पर y का कोफिशिएंट बनेगा, जो y का ये कोफिशिएंट है वो यहाँ पर x का कोफिशिएंट बनेगा। अगर आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हो तो फंस जाओगे। इसका एक सिंपल सा है बच्चों, इसको पहली इक्वेशन मान लेना, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेना। यदि आपको पूछा है x और y की वैल्यू अलग अलग से, तो पहले तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना, वहां से x और y की जो इक्वेशन आएगी वो देखना क्या आ रही है, जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो इन दोनों को माइनस करना है। यहाँ से देख लेना कि x - y क्या आ रहा है, फिर इन दोनों इक्वेशन, ये आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ से इनको सोल्व कर लेना। ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से आप यहाँ पर x और y की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर बच्चों आपसे क्या बोला है,
x प्लस वाई बोला है, तो आप इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना, आपका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया यदि आपको इंडिविजुअली निकालना है तो आपका इंडिविजुअली किस तरीके से निकलेगा, एक बार दोनों को ऐड करना, एक बार दोनों को माइनस करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, आपका यह फर्ज बनता है, यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, मेरा समझाया आपको समझ में आ रहा है, तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ में आपका फ्रेंड सर्किल होता है, लगभग 10-12 दोस्त आपके होते हैं, तो उनको भी यह वीडियोस जरूर शेयर करना बच्चों, और फिर बताना कि वीडियोस पर व्यूज कम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। एक बार 10-15 वीडियोस में मेरे साथ इस तरीके से कर देना, देखना फिर मेरे वीडियोस के व्यूज भी अच्छे से गेन होंगे, अच्छे से अच्छे सारे बच्चे मेरी वीडियोस को देखा करेंगे, क्योंकि मेरा मतलब है मेरा काम है बच्चों आपको कंटेंट देना। मैं बेवजह की बात, फालतू की बातों को ना तो मैं आपको बताता, ना आपका मैं टाइम खर्च करता, क्योंकि जब मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ मुझे पता है कि मैं अपना कौन सा समय किस टाइम का समय आपको इस वीडियोस को बनाने में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आपके काफी कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर यूज होंगे, ध्यान से देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये दे रखा है बच्चों आपका ABCD, एक आपके पास में ट्रायंगल है, ठीक है, 2 ट्रायंगल है, जिसमें आपको ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है, ये आपको 3 दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ये आपकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो क्या, ठीक है, क्योंकि हमारा MCQ का पेपर आएगा, तो आप बच्चे जब प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से मत करना कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के साथ में सिमिलर हो जाएगा। आप कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम वहां पर ज्यादा यूज होगा। मेरे साथ में डायरेक्ट समझने की कोशिश करना बच्चों। ये तो पता है कि जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, और ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल, ये हमारा ACB में और ACD में और ACB में कॉमन है, यानी कि 2 एंगल आपस में बराबर है। जब 2 एंगल आपस में बराबर है तो तीसरा एंगल भी आपस में बराबर होगा। कौन कौन सा बच्चों बताओ? एक तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छे से घर पर समझने की कोशिश करना, मेरे यहाँ पर डायरेक्ट समझो, ठीक है बच्चों। अगर इसमें क्वेश्चन में फिर से आपका डाउट निकल करके आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर कराऊंगा जो आपको डायरेक्ट समझने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है भाई। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ठीक है, ये वाला एंगल हमारा कॉमन, ये वाला बच गया, बड़े वाले में ये वाला एंगल बच गया और छोटे वाले में ये वाला एंगल बच गया। जब किसी ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में बराबर हो तो ट्रायंगल के सम के रूल से, यानी कि तीनों एंगल का सम 180 के बराबर, 2 एंगल का सम आपस में बराबर, तो तीसरा वाला तो वैसे ही बराबर होगा नहीं होगा, तो तीसरा वाला ये बचा और इसमें ये बचा छोटे वाले में, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। यदि मैं आपको इसको x मान लेता हूं तो ध्यान रखना, जो ट्रायंगल का एंगल आपस में बराबर है उनके सामने वाली साइड को देखते हैं हम, ठीक है। यदि इसमें देखें बड़े वाले के सामने वाली साइड देखते हैं बच्चों, ये पूरा का पूरा साइड आएगा 3 + x, ठीक है। अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था और ये वाला एंगल हमारा, इसे तो बड़ी वाली ट्रायंगल की बात हो गई, ये हमारे छोटे वाले ट्रायंगल की बात होगी, तो ये आएगा हमारा 8, ठीक है, इस वाले के सामने होगी 8। अगर मैं आपसे पूछूं, काफी बच्चे ये पूछते हैं कि ये वाला इस वाली साइड के रेशियो के बराबर होगा, कितना होगा बच्चों? ये वाला होगा आपका बड़े वाले ट्रायंगल के पास में CD, कितना CB, ये हमारा B है CB, और ये वाला इसके बराबर होगा CD के। तो क्या आपको CB पता है? क्या आपको CD पता है? नहीं पता ना, तो ये आप लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये आपका आता है तीसरा वाला एंगल, तीसरा वाला एंगल है बड़े वाला ट्रायंगल में, तो जो बड़े वाला ट्रायंगल है वो है हमारा सामने वाली साइड है बच्चों 8, ठीक है। काफी बच्चों को जब ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते तो ये वाली साइड लिख देते हैं, लेकिन ये वाली साइड तो छोटे वाले ट्रायंगल की है मेरे भाई। अब तीसरे वाले एंगल में देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में इसके सामने है मेरे भाई 3, तो इसको जो है यहाँ से रफ कर देना, ये कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। जो आपकी की में दे रखा है, जो आपका मार्किंग स्कीम में दे रखा है, वो आपका पता नहीं किस तरीके से दे रखा है, हालांकि आसान तो वो भी है लेकिन उसमें डायरेक्ट नहीं दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको वही सिखाने की कोशिश करता हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट में हो, अलग से मैं कोई अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट नहीं बनाता, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दे रखा है, देखो ध्यान से,
इसमें आपको एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, ठीक है, ये दे दिया ए बी, ये दे दिया सी डी। एक लाइन दे रखी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, क्या दे रखा है, एक लाइन दे रखी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। इसमें आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो क्या आप बता पाओगे क्या? हाँ बता पाओगे, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना मेरे भाई, तो हमारी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, एक तो इस लाइन को 90 डिग्री पर काटेगी, काटेगी नहीं काटेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब वही होती है कि स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बनाती है कि नहीं बनाती है? कमेंट में मुझे जरूर बताइए, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब ये हमारी परपेंडिकुलर होगी और इसमें दूसरा शब्द हमारा यूज किया गया बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जब ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, तो ये लाइन दूसरी वाली लाइन को जिसको ये बाइसेक्ट कर रही है उसको हाफ हाफ डिस्टेंस में कट करेगी। यानी कि अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 2a है तो ये भी हमारा a होगा, ये भी हमारा a होगा। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर होगा, तो यहाँ से आपका ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा? या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो a प्लस सी अपॉन 2 आपको E देगा, ठीक है, b प्लस डी अपॉन 2 आपको क्या देगा? F देगा। तो आपकी समझ में आया क्या मेरे भाई? आया कि नहीं आया? आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ी मेहनत से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे छोटे भाई बहन इधर उधर ना भटके। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आया होगा। और हाँ, आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपको कंटेंट समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा दोस्तों।